यहाँ पे था, अब ये आहार नाल धीरे से पिचकेगा और भोजन ऊपर उठेगा। मान लीजिए भोजन थोड़ा ऊपर उठेगा, फिर ये फिर पिचकेगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर पिचकेगा, फिर उठेगा, फिर पिचकेगा, फिर उठेगा, आपके सीधा मुख के पास भोजन आ जाएगा। मुख के पास आएगा तो आप हचाक दे उल्टी कर दोगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AJ22। आज का टॉपिक जो है वो हमें उल्टियाँ क्यों होती हैं, यानी कि हम जब खाना खाते हैं, खाना तो खा लेते हैं, खाना खाने के बाद में उल्टियाँ क्यों होती हैं, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक ये है कि हमारी जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, तो ये हमेशा 70 से 72 बार धड़कती ही क्यों है, इससे कम ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती, और अगर होती है तो इसको कंट्रोल कौन करता है, दिल की धड़कन को। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात होती है उपापचयी क्रिया, ये क्या होती है और ये कैसे होती है, और इसको हमारा ब्रेन का कौन सा भाग जो है एडजस्ट करता है। यानी कि पहला टॉपिक हो गया उल्टी क्यों होती है, और कुंचन पराकुंचन गति क्या होती है। तीसरा हो गया जो आपका उपापचयी क्रिया क्या होती है। चौथा हो गया आपके दिल की धड़कन को कौन संभालता है, कौन देखता है कि इसमें से 70 से 72 ही बार धड़कना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि ब्रेन का वह छोटा पार्ट है जो हमारे दिल के धड़कन को कंट्रोल करता है, उल्टी करवाने और उल्टी ना करवाने की बात को उस पर आधारित रहता है, वो डायरेक्शन देता है, और उपापचयी क्रिया और दिल की धड़कन ये सब चीज़ों को करता है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक जो है वो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, उल्टी क्यों होता है। तो ये उल्टी होने का भी एक रीज़न है, कारण है, और उसको देखता कौन है, उसके हेड ऑफिस में बैठता कौन है, उसका ऑफिसर कौन है, उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। ब्रेन का सबसे पिछला भाग होता है ब्रेन। दिमाग जानते हो, दिमाग हमारा कितने भागों में बटा हुआ है गाइज। हमारा दिमाग 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो यहाँ इस फिगर में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं बताइए फटाफट। ये चैप्टर हमने पढ़ा दिया है ब्रेन का। ये है कौन सा मस्तिष्क है, ये अग्र मस्तिष्क है, और ये मध्य मस्तिष्क है, और ये बीच वाला पश्चिम मस्तिष्क है। लेकिन इसी पश्चिम मस्तिष्क में अटैच रहता है एक मेडुला ऑब्लांगाटा। क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। तो ये जो बाकी तो ब्रेन का पूरा फिनिश कर दिया हमने, बता दिया है, लेकिन यही उल्टी वाला टॉपिक बचा हुआ था। तो ये एक होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। जो मेडुला ऑब्लांगाटा होता है वही जो है हमारे ब्रेन को, मतलब कि हमारे कुंचन पराकुंचन गतियों को नियंत्रित करता है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, और उपापचयी क्रिया को भी नियंत्रित करता है। तो वो कैसे करता है उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेडुला ऑब्लांगाटा है, ये कहाँ पे पाया जाता है, पश्चिम मस्तिष्क। यह इसे सबसे पिछला मस्तिष्क भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे गर्दन के पास में ही पाया जाता है। ओके गाइज, इसीलिए कहा जाता है कि किसी को मारना हो, कोई बच्चा हो या किसी को आप मार रहे हो तो यहाँ गर्दन के पास मत मारो। अगर गर्दन के पास मारोगे तो उसका दिल की धड़कन भी रुक सकती है, उसकी मौत भी हो सकती है, और वो कोमा में भी जा सकता है। तो यहाँ पे कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड ये चीज़ें होती हैं, और उसकी याददाश्त भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि मेन जो स्टोरेज का क्षमता होता है यहीं से सब कुछ होता है। हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे तो ये सारा 1.5 किलो का 2 किलो इतना बड़ा माइंड अग्र मस्तिष्क क्यों रख दिया गया। तो देखिए गाइज, आपको पता है कि यहाँ पे हमारे गले में बहुत सारी वायरिंग गई यानी कि हमारे गले में इस ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने के लिए बहुत सारी नसें गई हैं। ये तो बात मानते हो ना। गले में जैसे कि नहीं समझ पा रहे हो तो देखिए, टावर और जहाँ लगता है ना, तो टावर का जो पोल गया रहता है, पोल के बीच में से इतना सा केबल जाता है, ढेर सारा केबल आपस में बांध के लेके जाते हैं। वो क्या होता है, वायर। अगर उसी में से एक वायर कट जाए तो क्या हमारे मोबाइल का नेटवर्क चलेगा? क्या हम नेट चला पाएंगे? क्या हम कॉल कर पाएंगे? क्या हम किसी को मैसेज भेज पाएंगे? नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि उसका कनेक्शन कट गया इस मशीन से। वहाँ ऊपर से सैटेलाइट से उसका कनेक्शन कट गया है। जब सैटेलाइट से कनेक्शन कट गया तो हमारे मोबाइल में नेटवर्क कैसे आएगा? तो वैसे ही अगर यहाँ से इस गले से कोई भी नस दब गई, मान लीजिए बाई चांस आप ऐसे मारे हचाक से गर्दन पे मार दिए उसके,
अब उसकी कोई भी एक नस दब गई तो एक नस दबने की वजह से पूरा माइंड आपका डिस्टर्ब होगा। और हर एक चीज़ के लिए अलग केबल गई हुई है, तो जिस चीज़ के लिए जो केबल दबेगी या फटेगी वही चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं? ईयरफोन लगाते हैं, मोबाइल में ईयरफोन लगाते हैं तो ईयरफोन में 4 वायर गए रहते हैं, उसमें से 2 वायर होता है, 3 वायर होते हैं किस चीज़ के, लीड को सुनाने के लिए। 2 वायर होते हैं, सॉरी गाइस, 2 वायर होते हैं जो ईयरफोन स्पीकर बजाते हैं, कान में लगाते हैं, और उसमें से 2 वायर होते हैं जो माइक के पास से जाता है। अगर हम माइक वाला वायर काट देंगे तो क्या आवाज़ वहाँ तक जाएगी? नहीं जा पाएगी। अगर हम वहीं स्पीकर वाला वायर काट देते हैं तो क्या ये जो कान में आप लगाए हैं स्पीकर वो बजेगा? नहीं बजेगा। तो ऐसे सेम टू सेम जिस वायर को काटोगे वो काम डिफेक्ट हो जाएगा, वो काम बंद हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे इस पूरे गर्दन में है पूरी तरीके से केबल लगी हुई है, तो एक भी केबल दबेगी तो वो काम बंद हो जाएगा। मान लीजिए हाथ वाली केबल है, इधर आधे अंक की मारिया फचाक दे, या आधे अंक का केबल दब गया, अब इसे पैरालिसिस हो गया, अब ऐसे चलोगे आप, ये हिला डुला भी नहीं पा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके जो एक तरफ का केबल बंद हो चुका है, एक तरफ की एनसीबी गिर चुकी है। तो ये होता है ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन में देखिए यहाँ पे हमने बताया था अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगा। तो हमने मेडुला ऑब्लांगा बताया कि ये सबसे पिछला मस्तिष्क कहते हैं इसको, यहाँ पे होता है गर्दन के पास में। ओके गाइस, ये हो गई। अब बात करते हैं दिल की धड़कन की। दिल की धड़कन यही निर्धारित करता है मेडुला ऑब्लांगा, यही इसको कमांड करता है कि एक मिनट में 70 से 72 बार धड़को, 70 से 72 बार धड़को, यही जो है इसको नियंत्रित करता है। दूसरी बात करते हैं इसके आहार नाल में। आहार नाल में पाचन। तो देखिए गाइज, हमने ये बताया था पाचन वाले चैप्टर में हमने ये बताया था जब भोजन हम निगलते हैं तो पाचन हमारा कहाँ से चालू हो जाता है? मुख से पाचन चालू हो जाता है। जब मुख से पाचन चालू होता है तो पाचन करने के टाइम नलियाँ जो होती हैं, जिसमें आहार नाल, जो आहार जिसको ग्रास नली बोलते हैं, वो नली ऐसे सिकुड़ती है। कैसे सिकुड़ती है? सिकुड़ के भोजन लेके जाती है। मान लीजिए ये ऊपर वाली नली है, ऊपर से यहाँ से भोजन आया तो अब ये भोजन नीचे कैसे जाएगा महाशय में? तो ये ऊपर वाली बंद होगी धीरे धीरे और नीचे वाली खुलेगी, फिर उसके बाद में फिर ये ऊपर वाली खुलेगी तो ऊपर से भोजन आएगा, फिर ये नीचे दबेगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे आप कपड़ा निचोड़ते हैं पानी। नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए इस कपड़े को हमने भिगोया है, अब भिगोया इससे पानी निकालना है तो इसको हम ऐसे पकड़ के यहाँ से कस के ऐंठेंगे, उसके बाद इसको नीचे करेंगे, फिर इसके बाद में फिर इसको ऐंठेंगे, ऐसे ऐंठते ऐंठते पानी को नीचे गिराएंगे। तो वैसे ही सेम टू सेम भोजन हमारे आमाशय में जाता है। ये हो गई किसके बारे में? क्या बोलते हैं? आहार नाल में पाचन। तो इसके दौरान भोजन कुछ प्रेस होगा। दूसरी बात, आप यहाँ से भोजन खा रहे हो तो दांत से आप चबा रहे हो, दांत से चबा रहे हो तो आपके मुख से लार निकल रही है। लार में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। यहीं से ही विघटित होना चालू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट। वसा और फैट ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ये कहाँ पे टूटती हैं? ये आपकी छोटी आंत के लास्ट छोर में टूटती हैं, लास्ट छोर में छोटी आंत के। ओके गाइज, अब इसके बाद में बात करते हैं कर्मानुकुंचन के बारे में। देखिए कर्मानुकुंचन ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कर्मानुकुंचन वाला बहुत सिंपल टॉपिक है। आप खाना खा रहे हो, मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, खाना खाते वक्त आपने कोई एकदम मस्त लजीज आपका मनपसंद खाना है, आप खा रहे हो। मान लीजिए खाना खा रहे हो, खाना खा चुके हो, एक दो चम्मच खाना और बचा हुआ है, आप उसको खा रहे हो। उस खाने के मान लीजिए खाना मुख में डालने वाले हो और पीछे आगे से मक्खी घुस जाए, जिसको माछी बोलते हैं, घरेलू मक्खी, तो वो घुस जाए, उसके बाद खाना आपके मुंह में चला जाए, आपको ये एहसास हो हाँ कुछ गया, तो आपके दिमाग में एक अजीब सा केमिकल रिलीज होता है और आपके शरीर पूरा अजीब सी वाइब्रेट करने लगती है और आपके आहार नली में एक अजीब सी कंपन स्टार्ट हो जाती है। वो कंपन जो होती है वो भोजन को बाहर निकालने लगती है। क्या करती है? भोजन को बाहर निकालने लगती है। जैसे कि हमने बताया था कि भोजन जब अंदर जाता है आहार नाल से तो ऊपर से कसता है और नीचे भोजन गिराता है, ऊपर से कसता है नीचे भोजन गिराता है। तो नीचे गिराता है तो जैसे आमाशय में चला जाता है, जैसे आप पानी निचोड़ते हैं कपड़े से, वैसे ही जब परकुचन होता है, जब उल्टी होने की अवस्था होती है,
तब ये क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे आमाशय है, यहाँ पे आमाशय है, इसमें भोजन स्टोर है। अब आपके दिमाग में अजीब सी चीज़ें चल रही हैं और आपको उल्टी होने वाली लग रहा है कि उल्टी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ फिर वो जो नली होती है, ये मेंडुला ऑब्लांगा एक ऐसा सिग्नल भेजेगा, ऐसा हार्मोन से रिलीज करेगा कि आपके जो आहार नाल है, ये आहार नाल में जो आमाशय है, आमाशय में भोजन स्टोर होता है, वो तो जानते ही हो। तब ये क्या करेगा, आमाशय से धीरे धीरे, अब ये भोजन यहाँ पे था, अब ये आहार नाल धीरे से पिचकेगा और भोजन ऊपर उठेगा। मान लीजिए भोजन थोड़ा ऊपर उठेगा, फिर पिचकेगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर पिचकेगा, फिर उठेगा, फिर पिचकेगा, फिर उठेगा, आपके सीधा मुख के पास भोजन आ जाएगा। मुख के पास आएगा तो आप हचाक दे उल्टी कर दोगे, हचाक दे उल्टी कर दोगे। तो ये होता है किसके बारे में, मेडुला ऑब्लांगा। ये कुंचन और पराकुंचन, ये दो गतियाँ होती हैं, एक भोजन को अंदर ले जाती हैं, एक भोजन को बाहर लाती हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे कर्मानुकुचन लिखा है ना, तो ये कुंचन और परकुंचन से मिला के कर्मानुकुचन लिखा गया है। तो ये दो गतियाँ होती हैं, एक भोजन को लेके जाता है, एक बाहर निकालता है। कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगा। आप वो वाली एमोटिंग मत समझ लेना, वो भी एमोटिंग उल्टी वैसे भी होती है। कौन वाली, अब आप सोचोगे यार कौन वाली, तो देखिए गाइस, जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तब ये होता है। ओके, तो वो भी इसी हार्मोन्स, यहाँ पे अजीब से जो हमारा ये बॉडी है, ये मान लीजिए हमारा ये ब्रेन है, इसके पास अजीब से एक बढ़ के हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो रिलीज करते हैं हर एक उत्तरदायी कार्य करने के लिए। अजीब से हार्मोन्स रिलीज करके हमारे इस पूरे बॉडी को संचार करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कंप्यूटर देखते हैं, ये हो गई सीडी कंप्यूटर की। ओके गाइज, ये कंप्यूटर सीडी हो गई और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स रखा रहता है और इसमें छोटा सा पंखवा नाचता रहता है। ये क्या होता है, जिसको बोलते हैं CPU। क्या बोलते हैं, CPU। तो CPU कंप्यूटर का माइंड है और ये जो है ये आउटपुट मशीन है जिसको मॉनिटर बोलते हैं, और इनपुट तो आप जानते हैं कीबोर्ड हो गया। मोबाइल में आप देखते हैं, मोबाइल का जो टच पे आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो इनपुट हो गया। जो डिस्प्ले पे खुल के आता है उसको आउटपुट बोलते हैं। और जो अंदर में एक प्रोसेसर होता है, ऑक्टा कोर जिसको बोलते हैं, या ऐसे कई सारे कोर में होते हैं, उसको बोलते हैं CPU। तो ये हो गई छोटी सी जानकारी किसके बारे में, उल्टी क्यों होती है, दिल की धड़कन कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगा के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।